वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी उठापटक शुरू हो गई, जिसके बाद सियासी गलियारा जो है वो गर्मा गया और ये बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कह दी। मैं आपको बता दूं, आर्थिक सर्वेक्षण समिति के का रिपोर्ट आता है और उसके बाद मीडिया उनसे ये सवाल करती है कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है, जिसको लेके मुकेश सहनी कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा उठता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से बात कर रहे हैं मुकेश सहनी के विवादित बयानों के बाद उनके चर्चे में आने को लेकर। मैं आपको बता दूं, मुकेश सहनी एक बार पहले भी विवादित बयानों के चलते चर्चे में आ गए थे, जब उन्होंने अमित शाह के ऊपर कुछ विवादित टिप्पणी कर दी थी और उस टिप्पणी के बाद हुआ यूं था कि उनसे उनकी वाई प्लस सिक्योरिटी जो है वो छीन ली गई थी। लेकिन अभी भी मामला जो है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की तरफ से वैसा ही है। वो लगातार बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं और इस बार तो वो नरेंद्र मोदी को के ऊपर कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये मामला भी तूल पकड़ सकता है और इसके ऊपर भी राजनीतिक झड़प हो सकती है। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर उन्होंने कहा, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आर्थिक सर्वेक्षण समिति का रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है, तो इसके ऊपर मुकेश सहनी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, हमारे दो की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और अगर इतना ही फिक्र है तो ये काम अब प्रधानमंत्री करें, उनके मंत्रीगण करें, वो चाहे जैसे हो जनसंख्या बढ़ाएं, इस पे मैं क्या कर सकता हूं। जनसंख्या बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही जनसंख्या बढ़ा सकता है। मोदी जी एक काम करें, अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर जनसंख्या बढ़ाएं। और फिर इस बयान के बाद जो है एक बार फिर से सियासी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पूर्व भी जब वो अमित शाह के ऊपर कुछ टिप्पणी किए थे तो उनकी वाई प्लस सिक्योरिटी जो है वो छीन ली गई थी और सियासी पारा जो है वो सातवें आसमान पे चढ़ गया था। अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बाज ही नहीं आ रहे इस बात से। वो जब भी उनको मौका मिल रहा है वो मोदी को, अमित शाह को और बिहार में बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इतना सब होने के बाद तेजस्वी भी इस मामले पे बोलते हैं। वो कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण समिति का रिपोर्ट तो आ गया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि 2021 में जनगणना होने वाली थी, 2024 आ गया और अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ। ये रिपोर्ट आखिर किस बिहाफ पे आया है और अभी इस चुनावी माहौल में इस रिपोर्ट के आने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इस चुनाव में भी वो हिंदू मुस्लिम करें और अपने वोट बैंक को साधने में वो सफल हो जाएं। इसी वजह से ये आर्थिक सर्वेक्षण समिति का रिपोर्ट आया है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ये रिपोर्ट मंगवाए हैं। ये प्रधानमंत्री का अपना रिपोर्ट है। इसके बाद वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, सभी धर्म और सभी जाति की बात करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है। इसको लेकर तेजस्वी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर खूब निशाने साधे, खूब चुटकियां भी ली और बहुत सारी बातें भी कह दी। मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव तो बिहार में एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभर भी चुके हैं जिससे ये देखा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे तौर पे टक्कर दे रहे हैं और लगातार अपना तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस बात के ऊपर, मुकेश सहनी के इस विवादित बयान के ऊपर और एक बार फिर से उनका बयान जो है वो चर्चा में आ जाता है, इस बात के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? इसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बयान से आप कितना सहमत हैं या इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।